नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। भारतीय प्राचीन इतिहास के एक और नए अध्याय में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। इसके पहले हमने पढ़ा था वैदिक काल, वैदिक साहित्य, वैदिक सभ्यता। फिर हमने पढ़ा था बुक्स ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था 16 महाजनपद और फिर हमने पढ़ा था राइस ऑफ मगध के बारे में। और आज का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का, दैट इज बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों हम इसका देखेंगे एक बेसिक इंट्रोडक्शन कि भगवान बुद्ध के जीवन का प्रारंभिक जीवन कैसा था, सिद्धार्थ का। फिर हम एनलाइटनमेंट देखेंगे, फिर हम उनकी टीचिंग्स देखेंगे, फिर हम सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन देखेंगे, जैसे हमको रुम्मनदेई इंस्क्रिप्शन से पता चलता है भगवान बौद्ध के जन्म के बारे में। फिर हम सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म देखेंगे, स्तूप के बारे में देखेंगे और बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में देखेंगे। तो आप जुड़े रहिए। दोस्तों, सबसे पहला तो हम देखते हैं भगवान बुद्ध के जन्म की कहानी। मैं आपको 10 मिनट में बहुत ही शानदार तरीके से सबसे पहले एक कहानी समझाऊंगा। आप उस कहानी से ही सारा कुछ लिंक कर लेंगे। तो बात शुरू होती है हमारे शाक्य गणराज्य के राजा, जिनका नाम था शुद्धोधन, और उनकी बीवी माया देवी, जिनको हम महादेवी कहते हैं, जो कि कोल्लीय गणराज्य की रानी थी। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर शुरू होती है कि जब माया देवी, जिनको हम महादेवी भी कहते हैं, वो जंगलों के रास्ते, कपिल वास्तु लुम्बिनी के रास्ते से वो अपने मायके की तरफ जा रही थी। तो वहीं पर दोस्तों क्या होता है, उनको प्रसूत पीड़ा होती है, प्रसव पीड़ा होती है, दैट इज लेबर पेन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनको वहीं वनों में ही सिद्धार्थ को जन्म देना पड़ता है। तो एक चीज यहां पर याद रखने वाली है कि सिद्धार्थ ही आगे चलकर हमारे गौतम बुद्ध बनते हैं और इनका जन्म साल के वृक्ष के नीचे होता है। ये चीज हमको याद रखनी है, साल के वृक्ष के नीचे इनका जन्म होता है। लेकिन अगर मैं आपको बात करूंगा आगे चलकर कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति पीपल के वृक्ष के नीचे होती है, बोधि वृक्ष के नीचे होती है। ये चीज हमको याद रखनी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और चीज है कि इनके जन्म को हमने कमल से दर्शाया है, दैट इज लोटस से इंडिकेट किया है। फिर दोस्तों कहानी आगे बढ़ती है। जब इनका जन्म होता है सिद्धार्थ का, तो उसके कुछ दिनों के बाद इनकी माता जी को, माया देवी को, बहुत ही पीड़ा होने लगती है, बहुत दर्द होने लगता है, जिसके चलते इनकी 7 दिनों के बाद देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। फिर अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि अब सिद्धार्थ का पालन पोषण कौन करेगा। तो सिद्धार्थ का पालन पोषण करने के लिए उनकी मौसी आगे आती हैं, जिनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। दोस्तों याद रखिएगा इस नाम को, क्योंकि आगे चलकर मैं बताऊंगा कि यही पहली भिक्षुणी बनती है बौद्ध धर्म की। फिर महाप्रजापति गौतमी आगे आती हैं, तो ये इनका पालन पोषण करती हैं, ये उनको रेस करती हैं सिद्धार्थ को। फिर दोस्तों कहानी आगे बढ़ती है। जब भी क्या होता है, किसी गणराज्य के राजा का कोई पुत्र होता है, पुत्री होती है ना, तो उस समय पर पंडितों को बुलवाया करते थे कि भविष्यवाणी बताइए कि हमारा बालक कैसा रहेगा। तो दोस्तों इसी के साथ फिर क्या होता है, पंडित लोग आते हैं और भविष्यवाणी बताते हैं। तो सबसे पहला ये होता है कि पंडित बताते हैं कि आपका बेटा या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा या तो बहुत बड़ा सन्यासी तपस्वी बनेगा। अब देखिए, एक तरफ तो शुद्धोधन के लिए बहुत खुश होने वाली बात थी कि मेरा बेटा बहुत बड़ा महान सम्राट बनेगा, बहुत बड़ा राजा बनेगा। लेकिन दूसरी तरफ वो थोड़ा सा हताश भी थे, थोड़ा सा उदास भी थे कि मेरा बेटा सन्यासी ना बन जाए, तपस्वी ना बन जाए, इतना बड़ा गणराज्य, इतना बड़ा जो हमारा एम्पायर है, वो कौन संभालेगा आगे चलकर। तो इसीलिए क्या होता है दोस्तों कि उनको, उनके पिताजी शुद्धोधन जो रहते हैं, सिद्धार्थ के पिताजी, वो सोच लेते हैं कि मैं अपने पुत्र को दुनिया के सारे सुख संसाधन दूंगा, उसको कभी पता ही नहीं चलने दूंगा कि दुख क्या होता है, कष्ट क्या होती है, पीड़ा क्या होता है। तो इसी के चलते हुए क्रम में दोस्तों आगे क्या होता है कि 16 वर्ष की आयु में भगवान गौतम बुद्ध, जिनको हम सिद्धार्थ के नाम से जानते थे पहले, सिद्धार्थ की क्या करवा देते हैं, शादी करवा देते हैं यशोधरा के साथ। तो 16 वर्ष की आयु में इनकी यशोधरा के साथ शादी हो जाती है और इनको आगे चलकर एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसका नाम रहता है राहुल। तो ये होती है कहानी दोस्तों। लेकिन हम तो एक चीज जानते हैं कि जो कोई कुछ बहुत बड़ा करने के लिए बना हुआ होता है, उसका मन इन सब सांसारिक चीजों में तो नहीं लगता है। तो आगे चलकर क्या होता है दोस्तों, उनके एक घोड़े का नाम था, जिसका नाम था कंठक, और उनका एक सारथी था, उनका कैरियोटियर था, जिसको हम बोलते थे छन्न। तो छन्न से वो बोलते थे कि हे छन्न, तुम मुझे एक बार नगर भ्रमण के लिए ले चलो। तो छन्न तो मना कर देते हैं कि हे प्रभु, हे राजकुमार, ऊपर से आदेश आया है कि हम आपको नहीं ले जा सकते हैं। तो फिर ये बोलते हैं, मनाते हैं उनको जैसे भी करके। तो छन्न भी बोलते हैं कि चलिए, अब आप राजकुमार हैं, कुछ भी, आप हमारे यहाँ के आने वाले समय के राजा हैं, तो आपका आदेश मैं कैसे टाल सकता हूँ। फिर क्या होता है कि गौतम बुद्ध नगर भ्रमण की तरफ निकल जाते हैं। तो नगर भ्रमण की तरफ जब वो जाते हैं, तो वहां पर वो पहले तो आपने ऑब्वियसली पहले नेपाल की वो वादियां, पहाड़ वाली रेंज, नेपाल का तराई रीजन, जो टेरेन रीजन है वहां का, सबसे पहला वो देखता है। तो उनका मन मोहित हो जाता है ये देखकर कि मेरा गणराज्य कितना प्यारा है, रिपब्लिक। फिर वो आगे चलकर देखते हैं। तो अब यहाँ से दोस्तों असली कहानी शुरू होती है, जब वो एक सिविलाइजेशन की तरफ वहां जाते हैं, जहां पर पूरी बस्ती रहती है, जहां पर लोग रहते हैं। उनको 4 चीजें दिखती हैं और यही 4 चीजें उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित होती हैं।
सबसे पहली चीज उनको दिखती है दोस्तों, सबसे पहली चीज दिखती है एक बूढ़ा व्यक्ति दिखता है, यहाँ से वो थोड़ा सा हताश होते हैं। फिर उनको एक बीमार व्यक्ति दिखता है, यहाँ से थोड़ा वो और हताश होते हैं। सबसे ज्यादा हताश तो तब हो जाते हैं वो जब उनको एक शव दिखता है, दैट इज अ डेड बॉडी, एक कॉप्स उनको दिखाई देता है, तब वो सबसे ज्यादा हताश होते हैं। अब उनका मोरल तो काफी डाउन हो गया, क्योंकि 29 वर्ष की आयु तक उनके माता पिता ने उनको पता ही नहीं लगने दिया कि दुख नाम की कोई चीज भी होती है। अब सोचिए कोई एकदम से इतना सारा दुख देख ले तो उसको तो मतलब सट्टे पट्टे गुल हो जाएगी, है ना। तो क्या होता है, फिर चौथा एक व्यक्ति उनको दिखता है सन्यासी। अब वहां से उनको थोड़ा सा अच्छा लगना शुरू होता है कि भाई सन्यासी तो सबसे ज्यादा खुश है यार, सन्यासी तो मस्त मलंग है ना। फिर वहां से उनके मन में आता है वैराग्य का भाव। तो जब उनके अंदर वैराग्य का भाव जागता है, रिनंसिएशन का भाव, तो वहां से उनकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। फिर क्या होता है दोस्तों, वो वापस अपने गणराज्य आते हैं और रात को ज्यादा किसी को बताए बिना छन्न और कंठक के साथ वो आगे अपना जो इतना पूरा अपना साम्राज्य था उनका, ये सारा पैलेस था उनका, महल था, उस सारी चीजों को वो छोड़ देते हैं और वो वैराग्य भाव में रिनंसिएशन के फेज में निकल पड़ते हैं सन्यासी बनकर। तो दोस्तों एक चीज और अब आपको याद रखनी है कि जब वह अपना ग्रह त्याग रहे थे तो इस प्रोसेस को बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। क्या बोलते हैं, महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं इस प्रोसेस को, जब वह अपना ग्रह त्याग रहे होते हैं। और दोस्तों दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि जब वह ग्रह त्याग रहे थे, जब वो अपना घर छोड़ रहे थे, तो उनने अनुमा अनुमा नदी के पास, अनोमा नदी के पास, अनुपिया विलेज के पास मल्लगढ़ में उनने अपना ग्रह त्यागा था। ये चीज हमको याद रखना है। ये हो गई दूसरी बात। अब दोस्तों अगली बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है कि जब आप भी मान लीजिए घर छोड़ते हैं किसी चीज के लिए, आप मान लीजिए किसी चीज की प्रिपरेशन के लिए घर छोड़ रहे हैं, एसएससी, एमपीपीएससी, यूपीएससी, रेलवे, घर आप कहीं बाहर जाते हैं, तो सबसे पहले आपको किसकी जरूरत पड़ती है, एक मार्गदर्शक की जरूरत पड़ती है, जो आपको एक अच्छी सही दिशा बताए, जो आपको सही डायरेक्शन में ले जाए। आपको जो मेंटोर मेंटोर की जरूरत पड़ती है ना, गुरु की जरूरत पड़ती है। तो इसी तरह सिद्धार्थ को भी एक गुरु की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों सबसे पहले उनको एक गुरु मिलते हैं, आचार्य आलार कलाम। ऐसा माना जाता है कि उस समय के सांख्य दर्शन के सबसे बड़े गुरु हमारे आचार्य आलार कलाम जी थे। तो आचार्य आलार कलाम ने उनको सांख्य दर्शन की पूरी शिक्षा दी और शून्यवाद भी उनको वहां से पता चलता है। दोस्तों अगर मैं आपको सांख्य दर्शन के बारे में बताऊं तो सांख्य दर्शन के फाउंडर हमारे आचार्य कपिल मुनि जी को माना जाता है। उन्होंने ही सांख्य दर्शन को प्रपोन किया था। और नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें हमको पुरुष और प्रकृति के बारे में पता चलता है। और प्रकृति में हमको 3 गुण पता चलते हैं, सात्विक, तमस, रजस। ये गुण आपने सुने होंगे ना, है ना। तो ये गुण हमको पता चलते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जब उनको सांख्य दर्शन का पूरा ज्ञान हो गया, और यहीं से दोस्तों एक और चीज आपको याद रखनी है कि जो हमारा बुद्धिज्म है, जो बौद्ध धर्म है, वो ईश्वर पर बिलीव नहीं करता है, ना कि सोल पर बिलीव करता है। ईश्वर और आत्मा पर बिलीव नहीं करता है। तो वो हमको यहीं से पता चलता है सांख्य दर्शन की फिलोसॉफी से। लेकिन वो पुनर्जन्म पर बिलीव करता है हमारा कौन सा, बौद्ध धर्म। ये चीज आपको याद रखनी है। The Buddhism does not believe in soul and God, but it believes in rebirth. Clear? नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, अब भगवान गौतम बुद्ध को, मतलब सिद्धार्थ को, यहां से पूरी शिक्षा प्राप्त हो गई थी। दोस्तों अब अगली चीज क्या आती है, अगली चीज हमारी आती है, देखिए अगली चीज अब हमारी आती है सबसे जरूरी, जो है कि अब उनको मेडिटेशन करना सीखना, अब उनको ध्यान लगाना सीखना है कि ध्यान कैसे लगाया जाता है। तो इसके लिए वो जाते हैं आचार्य रुद्रक रामपुत्र के पास, और वो उनको योग फिलोसॉफी, दैट इज योग दर्शन के बारे में पूरा ज्ञान देते हैं। योग दर्शन की अगर मैं आपसे बात करूं तो योग दर्शन के हमारे जो संस्थापक थे, जो फाउंडर थे, वो हमारे आचार्य पतंजलि थे। तो आचार्य रुद्रक रामपुत्र से उनको योग दर्शन के बारे में पता चलता है, जिसके तहत आगे चलकर वो, ये जो आप मुद्रा देख रहे हैं, मेडिटेशन वाली मुद्रा है, ध्यान की मुद्रा में वो बैठे हुए हैं, है ना। तो यहां से उनको उसके बारे में पता चलता है। अब ये तो हो गई दोनों बातें। अब दोस्तों आगे चलकर कहानी बढ़ती है। तो वो जाते हैं उरुवेला के जंगल में। उरुवेला जो कि आज के प्रेजेंट टाइम बोध गया में सिचुएटेड है। तो बोध गया में जब वो जाते हैं, बोध गया आपको पता ही होगा बिहार में है, बिहार से तो बहुत सारी चीजें पता होगा। मखाना सबसे ज्यादा होता है बिहार में, बिहार की मुजफ्फरनगर में आपको पता होगा लीची होती है, बहुत सारी, पटना राजधानी है। तो वहां पर क्या होता है, वो जाते हैं, उनको उरुवेला के जंगल में उनके 5 सारथी और रहते हैं, 5 साथी और रहते हैं, जो कि ब्राह्मण रहते हैं। तो वो वहां पर ध्यान लगा रहे होते हैं। उसी समय क्या होता है, वहां पर एक महिला आती है, जिसको उसी समय पुत्र की एक प्राप्ति होती है, मतलब उनका एक बेटा होता है। तो वो क्या होता है, खुश होकर सबको खीर बांट रही होती है, उनका नाम रहता है सुजाता। तो हमारे सिद्धार्थ क्या ले लेते हैं, खीर ग्रहण कर लेते हैं। खीर जब वो ग्रहण कर लेते हैं, ले लेते हैं, तो उनके साथ के जो 5 ब्राह्मण थे वो उनसे बहुत नाराज हो जाते हैं, और वो उनसे नाराज होकर चले जाते हैं सारनाथ। अब गौतम बुद्ध, मतलब हमारे सिद्धार्थ, अकेले पड़ गए उरुवेला के जंगल में। तो दोस्तों वहां पर क्या होता है, वो 49 डेज तक कड़ी तपस्या करते हैं निरंजना नदी के तट पर।
और उनको बोधि वृक्ष के नीचे, दैट इज पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये चीज आपको याद रखना है। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है कि जब वो लास्ट लास्ट फेज में थे अपने, आपने मूवीज में देखा होगा कि जब आप बिल्कुल लास्ट फेज में होते हैं किसी आप संघर्ष के, तो आपको क्या होता है, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए काफी सारे हर्डल्स आते हैं आपके लाइफ में। तो ऐसे ही जब भगवान बुद्ध अपने बिल्कुल आखिरी चरम सीमा पे थे एनलाइटनमेंट की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति करने में, तो उनके पास मारा नाम का एक राक्षस आता है जो कि उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आया था। तो भगवान बुद्ध जो हमारे रहते हैं वो भूमि स्पर्श मुद्रा में चले जाते हैं। तो भूमि स्पर्श मुद्रा में वो क्या बोलते हैं धरती माता से, हे माता, अगर मेरा मन सही है, अगर मेरे अंदर की जो फीलिंग्स है वो आपके प्रति अगर सही है, मेरे अंदर कोई खोट नहीं है, तो मारा चला जाएगा, और अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे धरती में संभाल लीजिएगा। तो ऐसे में क्या होता है दोस्तों, जो मार रहता है वो चला जाता है और भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। काफी सारे लोग आप सोच रहे होंगे कि ज्ञान की प्राप्ति का मतलब क्या होता है, कि रिवीजन हो गया, सिलेबस कंप्लीट हो गया। आप लोग के हिसाब से तो यही होती है ज्ञान की प्राप्ति की, पीवाईक्यू लगा लिए, मॉक टेस्ट लगा लिए। नहीं, ज्ञान की प्राप्ति मतलब होता है उनको उनके पिछले जन्म की पूरी जानकारी हो गई थी, उनको अगले जन्म की पूरी जानकारी हो गई थी, और उनको अपने इस जन्म की पूरी जानकारी हो गई थी। उनको भविष्य पता चल गया था, उनको अपना पास्ट पता चल गया था, और उनको अपने इस जन्म के बारे में सारी ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। तो ये है दोस्तों हमारे भगवान गौतम बुद्ध की कहानी। फिर इसके आगे, अब उनको ज्ञान की प्राप्ति तो हो गई है, अब जिस किसी को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वो चाहेगा ना कि मैं ज्ञान आगे भी बढ़ाऊं। तो उनने सबसे पहली बार उपदेश दिया सारनाथ में। किन लोगों को दिया? उन्हीं 5 ब्राह्मणों को दिया जो उनसे नाराज होकर चले गए थे। तो उन 5 ब्राह्मणों को उनने सबसे पहली बार उपदेश दिया। ये चीज हमको याद रखनी है। तो आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। फिर उनके बाद महापरिनिर्वाण की कहानी हम देखेंगे कि 80 वर्ष की आयु में उनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होती है, मल्लगढ़ में होती है। ये सारी चीजें अब हम आइए बेसिक से एक बार शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था हमारे गौतम बुद्ध का जन्म होता है 563 बीसी में लुम्बिनी कपिलवास्तु, नेपाल में होता है। नेपाल में उनका जन्म होता है, और इसका हमको डिटेल पता चलता है दोस्तों रुमिनदेई इंस्क्रिप्शन, जो कि अशोक के द्वारा लिखवाया गया था। रुमिनदेई इंस्क्रिप्शन अशोक के द्वारा लिखवाया गया था। कहां पर? नेपाल में लिखवाया गया था। उसमें हमको भगवान गौतम बुद्ध के जन्म की जानकारी प्राप्त होती है। फिर हमको पता चलता है उनका गोत्र गौतम था, फिर उनकी माता का नाम महामाया या फिर माया देवी थे जो कि कोल्य गणराज्य की थी, और सुद्धोधन उनके पिताजी थे जो कि शाक्य गणराज्य के थे, और उनका पालन पोषण किसने किया? महाप्रजापति गौतमी ने किया, और यशोधरा उनकी वाइफ का नाम था, और राहुल उनके बेटे का नाम था। मैंने आपको बताया कि उनको सिद्धार्थ के नाम से तो जानते ही थे, लेकिन दोस्तों सिद्धार्थ के साथ साथ उनको शाक्य मुनि और तथागत के नाम से भी जाना जाता था। बुद्ध के नाम से जाना जाता था, शाक्य मुनि, तथागत मतलब जिसने सत्य को प्राप्त किया है। और इनको ही एशिया का प्रकाश, दैट इज द लाइट ऑफ एशिया कहा गया है एडविन आर्नोल्ड के द्वारा। तो ये चीज हमको याद रखनी है। तो नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कि इनके गोत्र का नाम गौतम था और इनका वर्ण क्षत्रिय था। अगला दोस्तों हमारा आता है, मैंने आपको बताया इनके घोड़े का नाम क्या था? हमारा कंटक था, और इनके सारथी का नाम छन्न था। और इनको 4 लोग, जब ये नगर भ्रमण की तरफ जा रहे होते हैं तो इनको 4 लोग दिखते हैं। सबसे पहला एक बूढ़ा व्यक्ति, फिर एक दिखता सिक पर्सन, फिर एक शव, और फिर एक शांत तपस्वी दिखता है। फिर 29 वर्ष की आयु में मैंने आपको बताया इनने अपना गृह त्याग दिया था। कहां पर त्यागा था? अनुपिया विलेज के पास, अनोमा रिवर के पास, और मल्लगढ़ में इन्होंने अपना गृह त्यागा था। ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है दोस्तों हमारी, मैंने आपको बताया था भगवान बुद्ध से रिलेटेड बहुत सारे प्रतीक हैं, बहुत सारे सिंबल हैं। तो सबसे पहला आता है उनका जन्म। तो उनके जन्म का सिंबल हमको पता चलता है कमल से। फिर दोस्तों आता है जब वह अपना गृह त्याग रहे होते हैं, दैट इज महाभिनिष्क्रमण, तो उसको घोड़े से दर्शाया गया है। फिर आता है ज्ञान की प्राप्ति, उनको निर्वाण की प्राप्ति होती है बोधि वृक्ष के पास। और अगला आता है उनके प्रथम उपदेश को दर्शाया गया है धर्म चक्र से, दैट इज व्हील से दर्शाया गया है। दोस्तों व्हील आप याद रखिएगा, व्हील से उनका दर्शाया गया है धर्म चक्र प्रवर्तन। और महापरिनिर्वाण को स्तूप से दर्शाया गया है। ये चीज आपको याद रखना है। आगे चलकर हम पढ़ेंगे सांची स्तूप, बहरूत स्तूप, अमरावती स्तूप के बारे में पढ़ेंगे, तो आप जुड़े रहिए। दोस्तों ये देखिए, फिर से कमल को दर्शाया गया है जन्म से, फिर घोड़े को दर्शाया गया है गृह त्याग वाले उससे, और हमारे ज्ञान प्राप्ति दैट इज निर्वाण को दर्शाया गया बोधि वृक्ष से, और धर्म चक्र प्रवर्तन को हमने व्हील से दर्शाया है, और स्तूप को हमने दिखाया महापरिनिर्वाण से। नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों कि सबसे पहले गुरु उनको मिलते हैं गुरु आलार कलाम, जो कि वैशाली में मिलते हैं। और नेक्स्ट हमारे आते हैं उनको गुरु जो मिलते हैं, नेक्स्ट गुरु हम उनको जो मिलते हैं वो हमारे रहते हैं आचार्य रुद्रक रामपुत्र, जो कि उनको राजगीर में मिलते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। दोस्तों अगला सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको देखना है,
कि मैंने आपको बताया सांख्य दर्शन के बारे में। सांख्य दर्शन आचार्य कपिल मुनि जी के द्वारा लाया गया है। और नेक्स्ट आता है हमारा कि योग दर्शन किसके द्वारा, पतंजलि के द्वारा लाया गया है। इसमें हमारे ध्यान और आत्म संयम के बारे में पता चलता है। और हमको क्या बोलते हैं, सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति के बारे में पता चलता है। मैंने आपको बताया था तमस गुण, और एक हमारा होता है रजस गुण, और एक होता है सात्विक गुण। ये हमारे प्रकृति में 3 गुण आते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा आता है, मैंने आपको बताया था उर्वेला की कहानी। उर्वेला कहाँ पर, हमारे आज के मॉडर्न डे बोध गया बिहार में है। और किस नदी के किनारे, हमारी निरंजना नदी के किनारे क्या होता है, उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। किस वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये चीज आपको याद रखनी है। अगला आता है दोस्तों, कितने दिन लगे थे उनको ज्ञान की प्राप्ति में, 49 डेज लगे थे। और किस वर्ष की आयु में, 35 वर्ष की आयु में उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और घर कब छोड़ा था उनने, 29 वर्ष की आयु में उनने अपना घर छोड़ा था। और नेक्स्ट आता है हमारा कि सुजाता ने उनको खीर खिलाई थी। और क्या होता है दोस्तों कि सारनाथ में 5 ब्राह्मण गुस्सा होकर उनसे चले गए थे। ये चीज आपको याद होगी। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमारा आता है कि उनके फर्स्ट सेरेमन, मतलब सबसे पहली बार उन्होंने उपदेश कहाँ दिया था। तो सबसे पहली बार उन्होंने उपदेश दिया था हमारे सारनाथ में। कहां पर दिया था दोस्तों, सारनाथ में दिया था। सारनाथ कहाँ पे हमारे आज के डेट में, बनारस में है, दैट इज वाराणसी वाले रीजन में हमारा क्या है, सारनाथ है। वाराणसी की मैंने आपको कहानी बताई थी, वरुणा नदी और अस्सी नदी को हमारा मिलाकर वाराणसी कहा जाता है। वरुणा नदी और अस्सी नदी को मिलाकर हमारा वाराणसी कहा जाता है। और नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है दोस्तों हमारी कि डियर पार्क में, दैट इज मृगदाई में उनको क्या मिलता है, पहला उपदेश देते हैं डियर पार्क में। और किसको दिया था, 5 ब्राह्मणों को दिया था। उसको किससे दर्शाया गया, हमारा धर्म चक्र प्रवर्तन से दर्शाया गया। और 4 आर्य सत्य, दैट इज 4 नोबल ट्रुथ वो वहां पर बताते हैं। और श्रवस्ती में उन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिए हैं। सबसे ज्यादा समय भी उन्होंने श्रवस्ती में बिताया है, और सबसे ज्यादा उपदेश भी उन्होंने श्रवस्ती में ही दिए हैं। ये चीज आपको याद रखनी है दोस्तों। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आता है बौद्ध धर्म के अनुयायी, दैट इज फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म। सबसे पहले हमारे आते हैं बिंबिसार। बिंबिसार को ही आपको याद होगा, तो हम क्या कहते हैं, सेनिया कहते हैं। क्या कहते हैं, सेनिया। और क्या कहते हैं, श्रेणिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, श्रेणिक भी कहते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। सेनिया क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एक स्थायी सेना शुरू की थी। ही इज द फर्स्ट पर्सन जिनने इनिशिएट किया था फर्स्ट स्टैंडिंग आर्मी। तो ये चीज आपको याद रखनी है। इनको श्रेणिक भी कहा जाता है। आपको याद होगा इनकी 3 जगहों पर शादी हुई थी, लिच्छवी, महाकौशला और शेमा। ये चीजें आपको सब याद होंगी। और इनके बेटे का नाम था अजातशत्रु, जिनने अपने पिता बिंबिसार का ही वध कर दिया। तो नेक्स्ट कौन आते हैं दोस्तों, हमारे अजातशत्रु आते हैं। और अजातशत्रु से आपको याद होगा महाशील कंठक और रथमूसला, इनने 2 वॉर वेपन्स बनाए थे, महाशील कंठक और हमारा रथमूसला। ये चीज आपको याद रखनी है। अगला हमारे आते हैं उदाइन। आपको याद होगा फाउंडर ऑफ पाटलिपुत्र कौन थे, हमारे उदाइन थे, है ना। नेक्स्ट हमारे आते प्रसेनजीत, फिर हमारे आते अशोक। आगे चलकर आप पढ़ेंगे 250 बीसी में हमारा पाटलिपुत्र में 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल अशोक के टाइम पे होती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा कनिष्क। हमारे कनिष्क के टाइम पे 1st सेंचुरी में 4th बुद्धिस्ट काउंसिल होती है कुंडलवन कश्मीर में, जिसके हम आगे चलकर पढ़ेंगे। फिर आते हमारे लिच्छवी, फिर हमारे आते ह्यूएनसांग। और ह्यूएनसांग को याद रखना किसके समय पे आए थे, हर्षवर्धन के समय पे आए थे और पुलकेशिन द्वितीय के समय पे आए थे। और नेक्स्ट हमारा आता फाहियान, किसके समय पे आए थे, हमारे ये हमारे आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पे, गुप्ता डायनेस्टी के। और फिर हमारे आते हर्षवर्धन। हर्षवर्धन से क्या आप एक चीज बता सकते हो, क्या इनने रत्नावली लिखी है, क्या इनके कोर्ट पोइट का नाम बाणभट्ट था जिसने कदम्बरी लिखी है, या फिर हर्षा चरित्र लिखी है, थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा प्लीज। फिर दोस्तों अब हमारा आता है महापरिनिर्वाण। तो महापरिनिर्वाण में आपको इनको रिक्लाइनिंग पोस्चर देखने को मिलेगा भगवान बुद्ध का। दोस्तों बात ऐसी रहती है कि भगवान बुद्ध 80 वर्ष की आयु में उनको 483 बीसी में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होती है। और बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है वैशाख पूर्णिमा की डेट। किसकी डेट याद रखना है, वैशाख पूर्णिमा की डेट याद रखती है। दोस्तों बौद्ध धर्म में सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपको कोई पर्व माना जाता है तो उसको वैशाख पूर्णिमा को माना जाता है। क्यों, क्योंकि भगवान बुद्ध का उस दिन जन्म होता है, उस दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और उसी दिन उनको महापरिनिर्वाण भी होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इन लोगों के लिए वैशाख पूर्णिमा, ये चीज आपको याद रखनी है। इसको ही हम पूर्णमासी कहते हैं। और नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों, अगला आता है हमारा कुशीनगर। कुशीनगर मैंने आपको बताया था मल्लगढ़ की राजधानी हमारी कौन है, कुशीनगर है। और एक और है हमारी पावापुरी, एक और राजधानी हमारी पावापुरी है। ये चीज आपको याद रखना है। तो कुशीनगर में हमारे भगवान गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण हुआ था। और पावापुरी जो कि बिहार में है, वहां पे हमारे भगवान महावीर स्वामी जी को क्या हुआ था, निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ये चीज आपको याद रखनी है। हमारा जो कुशीनगर है वो उत्तर प्रदेश वाले रीजन में है ना, और जो हमारा पावापुरी है वो हमारे बिहार वाले रीजन में है। लेकिन दोनों एक ही गढ़ में आते हैं जिसको हम बोलते हैं मलगढ़ राज्य। ये चीज आपको याद रखनी है।
नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा, इनका मृत्यु का कारण बनता है पेचिश। क्या होता है, चुंडा इनको एक भोजन करवाते हैं, भोजन की वजह से क्या होता है, इनकी स्वास्थ्य खराब हो जाता है, और स्वास्थ्य खराब होने से इनको पेचिश नामक एक बीमारी हो जाती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके इनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों अगला आता है, दाहिनी करवट में लेटे हुए थे हमारा गौतम बुद्ध। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब इनका महापरिनिर्वाण हुआ था, उसके बाद इनकी अस्थियों को 8 जगहों पर रखा गया था। उसमें सबसे पहली हमारी आती है लुम्बिनी, जिसको देखिए 8 जगहों पर रखा गया था, जिसको हम बोलते हैं अष्ट महास्थान। ये चीज आपको याद रखना है। लुम्बिनी में तो आपको पता ही है कि 583 बीसी में उनका क्या होता है, हमारा जन्म होता है। कपिल वस्तु लुम्बिनी, इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन था, है ना, और साल वृक्ष के नीचे इनका जन्म होता है। बोध गया में इनने क्या किया था दोस्तों, सबसे पहली बार ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है ना। उरुवेला में, सारनाथ में क्या हुआ था दोस्तों, सबसे पहली बार इन्होंने अपना उपदेश दिया था। कितनों को दिया था, 5 ब्राह्मणों को दिया था। फिर आता है कुशीनगर, यहाँ पे महापरिनिर्वाण स्थल है। किस गढ़ में आता है, हमारा मल्लगढ़ में आता है। अगला आता है हमारा श्रावस्ती, सबसे ज्यादा समय इन्होंने यहीं पर व्यतीत किया था, और सबसे ज्यादा उपदेश इनने श्रावस्ती में ही दिए थे। अगला आता है दोस्तों हमारा राजगीर। राजगीर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक बहुत रोचक कहानी है यहाँ की। यहाँ एक नलगिरी नाम का एक हाथी था, जो कि बहुत गुस्सा हो गया था। तो भगवान बुद्ध गए और उसके ऐसे हाथ रख दिए, तो वो भाई अपना शांत हो गया। तो वहीं से लोगों में एक और चर्चा आई कि यार ये मतलब अलौकिक टाइप के व्यक्ति हैं, मतलब इनकी पर्सनैलिटी जो है इतनी शानदार है कि क्या बताएं। तो दोस्तों देखिए, भगवान बुद्ध को तो सभी लोग मानने लगे थे। आपने देखा होगा कि हर गणराज्य के राजा लगभग इनसे बहुत प्रभावित हुए थे। इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण था उनका शानदार व्यक्तित्व। जो उनकी पर्सनैलिटी थी ना दोस्तों, बहुत ही अलौकिक टाइप की पर्सनैलिटी थी। बहुत ही मतलब अच्छे थे वो। अब देखिए भगवान थे वो, तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी, तो उनके लिए सभी नर नारी एक समान थे। इसीलिए भगवान गौतम बुद्ध को इतना माना गया है, ना सिर्फ भारत देश में, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड उनको काफी माना जाता है। तो ये चीज हमको याद रखनी है। दोस्तों अगला हमारा आता है वैशाली, यहाँ पर उन्होंने जीवन त्याग की घोषणा की थी। और अगला आता है सनकसी। नेक्स्ट दोस्तों ये होते हैं हमारे 8 अष्ट महास्थान कंप्लीट। यहाँ पर 8 महाजनपदों में उनके रिलिक्स मतलब अस्थियों को बांट दिया गया था। दोस्तों अगली बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारी बुद्धिज्म के की प्रिंसिपल्स। तो सबसे पहला हमारा बुद्धिज्म जो चीज सिखाता है, वो सिखाता है मध्य मार्ग, दैट इज मिडिल पाथ के बारे में। मिडिल पाथ का मतलब ये हुआ कि भाई बहुत ज्यादा आपको बड़े तपस्वी भी नहीं बनना है, बहुत ज्यादा एसिटिज्म भी नहीं होना है, और बहुत ज्यादा इंडल्जेंस भी नहीं होना है। मतलब आपको एक मिडिल पाथ में रहना है। बहुत ज्यादा पूजा पाठ भी पूरा दिन ये नहीं कि आप बैठ के कर रहे हो, और बहुत ज्यादा सामाजिक उसमें मोह माया में भी आपको विहीन नहीं होना है कि शनिवार की पार्टी है कर लेते हैं, संडे की पार्टी है कर लेते हैं, थोड़ा सा घूम लेते हैं ना। अरे वो सब बुरी चीज नहीं है, लेकिन बस वो चीज भगवान सिखाते हैं कि आपको मिडिल पाथ चुनना है ना। थोड़ा सा पूजा पाठ भी कर लो, थोड़ा सा शनिवार को पार्टी भी कर लो, और पढ़ाई भी कर लो, करियर भी कर लो, जॉब भी बना लो, आप सब कुछ कर लो, लेकिन मिडिल पाथ में रहकर। अति नहीं करना है आपको किसी भी चीज की। ये हमारा बौद्ध धर्म मिडिल पाथ के थ्रू समझाता है। दोस्तों दूसरा हमको सिखाता है ये थ्री फोल्ड ट्रेनिंग, मतलब त्रिरत्न के बारे में बताता है, जिसमें हमारे पहले सबसे पहले आते हैं बुद्ध, फिर आते हैं हमारा धर्म, फिर हमारा आता है संघ। ये चीज अभी हम देखते हैं आगे। और फिर हमको पता चलता है 4 नोबल ट्रुथ के बारे में, जिसका मेन कारण रहता है दुख। बताया गया है कि दुख तो भाई रहेगा जीवन में, है ना। फिर अगला आता है हमारा 10 प्रिसेप्ट्स, और फिर हम आता है अष्टांगिक मार्ग। 4 नोबल ट्रुथ में ही आपको पता चलेगा कि उन दुखों का अंत संभव है अष्टांगिक मार्ग के थ्रू। ये चीज आपको याद रखनी है। और देखिए सबसे पहला हमारा आता है दोस्तों, मैंने आपको बताया था सांख्य दर्शन पर बिलीव करते थे भगवान गौतम बुद्ध, इसीलिए ईश्वर पर वो बिलीव नहीं करते थे, और आत्मा पर भी बिलीव नहीं करते थे, लेकिन पुनर्जन्म में वो बिलीव करते थे। ये चीज आपको याद रखनी है। दोस्तों अगला हमारा आता है त्रिरत्न। त्रिरत्न में आपको सबसे पहला देखना है दोस्तों हमारा बुद्धम शरणम गच्छामि। फिर अगला हमारा आता है धर्मम शरणम गच्छामि, और फिर अगला हमारा आता है संघम शरणम गच्छामि। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। पहला आपको क्या याद रखना है, आई रिफ्यूज इन बुद्धा, मतलब मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ। फिर आता है आई रिफ्यूज इन धर्म, मैं धर्म की शरण में जाता हूँ। और फिर आता है आई रिफ्यूज इन संघ, मैं संघ की शरण में जाता हूँ। ये चीज आपको याद रखनी है। दोस्तों अगला अब हम देखेंगे 4 आर्य सत्य, है ना। 4 आर्य सत्य है, मतलब दुख तो भाई जीवन में रहेगा ही, ये दुख है, लेकिन आपको कैसा रहना है, आपको खुश रहना है। खुश रहेंगे, रहना पड़ेगा भाई, खुश रहोगे तभी तो खुश रहोगे जीवन में, है ना। बात किया करो, गुड नाइट बोला करो, गुड मॉर्निंग बोला करो, तभी तो खुश रहोगे, है ना। चलिए तो अब हमारा आता है 4 नोबल ट्रुथ। चलिए सबसे पहला दोस्तों हमारा आता है, एक चीज और देख लीजिए, क्षणिकवाद का सिद्धांत। क्षणिकवाद का सिद्धांत हमारा बौद्ध धर्म देता है, जिसमें हमको पता चलता है कि हर क्षण सब कुछ बदलता रहता है, एवरीथिंग चेंजेस एवरी मोमेंट।
नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों अनित्यता। अनित्यता का मतलब होता है इम्परनियंस, और इसका मतलब होता है जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ टेम्परेरी है ना। आज ये है, कल वो है, परसों कोई और होगा आपके जीवन में, है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है, सब कुछ बदलता रहता है। फिर हमारा दोस्तों आता है प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत। प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत मतलब होता है मेरे भाई कि हर चीज के पीछे कारण होता है ना। वो अगर आपके जीवन में आए हैं आई हैं तो उसके पीछे कारण है ना। वो चीज आपको बाद में समझ में आएगी। आपके जीवन में कुछ भी घटना घटित हो रही है ना, तो उसका एक लिंक है आने वाली किसी घटना से या फिर पुरानी किसी घटना से। इसी को हम बोलते हैं प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत। तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है दोस्तों अब हमारी फोर नोबल ट्रुथ। तो देखिए, जीवन एक चीज से घिरी हुई है सबकी, वो है क्या, हमारा दुख। क्या है हमारा दुख। दुख तो भाई इतने हैं जीवन में जिसका कोई हिसाब नहीं। मेरे नहीं, मेरा तो बढ़िया खुश रहता हूँ, है ना। आपकी बात भी नहीं कर रहा हूँ, लोगों की बात कर रहा हूँ, है ना। दुख तो बहुत है यार, क्या किया जाए अब उसके लिए। कुछ कर सकते हो आप, मतलब सोचने से अगर दुख खत्म होने लग गया तो फिर तो ऐसे ही दुख खत्म कर दोगे, है ना। तो क्या होता है भाई कि दुख, लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग, ऐसा मैंने नहीं, ऐसा गौतम बुद्ध ने कहा है कि जीवन दुखों से भरा हुआ है। लेकिन उसको आप क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो, उसको आप कम कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, दूसरी बात आती है, एक दुख का एक कारण होता है। दुख का कारण क्या होता है हमारा, सफरिंग होती है, डिससेटिस्फेक्शन होता है, इम्परनियंस होता है। मतलब दुख का एक कारण होता है कि डिससेटिस्फेक्शन है आपके अंदर क्रेविंग है किसी चीज की, आपके अंदर तृष्णा है। ये सारी चीजें क्या करती हैं, अरे यार लाल बत्ती की गाड़ी चाहिए, अरे भाई आज 1 करोड़ रुपए चाहिए, उसके पास BMW है, मेरे पास ऑडी होनी चाहिए, ये वो, है ना। उसके पास डिफेंडर है, मेरे पास ये होनी चाहिए, उसके पास XUV 700 है, मेरे पास भी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या बनती है आगे चलकर, दुख का कारण बनती है ना। क्यों ना ऐसा हो कि उसकी गाड़ी भी अपनी गाड़ी अपन मान कर चले, वो दे ना दे एक अलग बात है। तो आपको क्या रहना है, सबसे पहला कारण है खुश रहना है, खुद से ही खुश रहोगे, और है ना। नेक्स्ट बताते हैं कि दुख का एक अंत भी संभव है। दुख का अंत संभव है, और कैसे संभव है, अष्टांगिक मार्ग दैट इज 8 फोल्ड पाथ के थ्रू हमारा क्या, दुख का अंत संभव है। सफरिंग कैन बी सीज्ड बाय एलिमिनेटिंग इट्स कॉज। और निरोध गामिनी प्रतिपाद से हम देखेंगे। तो अब दोस्तों अगला हमारा आता है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग में मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आप 8 कारणों से, 8 चीजों को फॉलो करके आप अपने दुख को कम कर सकते हो। तो सबसे पहला आता है, आपको उनको अच्छे से देखना है, मतलब सम्यक दृष्टि, राइट व्यू। फिर आता है राइट थॉट, मतलब सम्यक संकल्प, अच्छी अच्छी चीजें सोचनी है आपको। फिर अगला आता है राइट स्पीच, आपको सम्यक वाणी रखनी है, अच्छे से बात करनी है ना। और राइट एक्शन आता है अगला, मतलब सम्यक कर्म आता है। फिर आता है हमारा राइट लाइवलीहुड, मतलब सम्यक आजीविका, अच्छे से साफ सुथरे रहो, नहाओ धो, है ना, दूर ना हो जाए कोई आपसे। अगला क्या आता है हमारा राइट एफर्ट। फिर क्या, इसका मतलब होता है सम्यक प्रयास, प्रयास पूरा करना है, रात को गुड नाइट बोलना है, सुबह गुड मॉर्निंग बोलना है ना, अपने दोस्तों को। अगला क्या आता है, खास दोस्त को। अगला क्या आता है राइट माइंडफुलनेस, राइट सम्यक स्मृति। और फिर आता है राइट कंसेंट्रेशन, मतलब सम्यक समाधि। ये सब सही नहीं करोगे तो आपकी क्या बना दी जाएगी। चलिए अगला क्या आता है हमारा, दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ बौद्ध हमारा साहित्य के बारे में। वैसे तो मैंने आपको बुक्स ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा दिया था बौद्ध साहित्य के बारे में, फिर भी देख लो। भगवान गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित है, पाली भाषा पर आधारित है, और मुख्यतः आपको त्रिपिटक के बारे में हम इसके में पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा आता है स्तुत्य पिटक, फिर आता है सबसे पहला विनय पिटक, फिर आता है स्तुत्य पिटक, फिर आता है अभिधम्म पिटक। तो हमारा जो क्या बोलते हैं कि हमारा विनय पिटक है, उसमें हमको डिसिप्लिन के बारे में पता चलता है, बौद्ध धर्म के जो अनुशासन रहता है उसके बारे में पता चलता है, बौद्ध संघ के अनुशासन के बारे में हमको विनय पिटक में पता चलता है। और ये मैनेजमेंट देखता है पूरे हमारे बौद्ध संघ का, मतलब प्रबंधन देखता है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारा सुत्त पिटक, ये सबसे हमारा ओल्डेस्ट पिटक है, और इसमें हमको भगवान बुद्ध के उपदेश के बारे में पता चलता है। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है अभिधम्म पिटक, इसमें हमको मेटाफिजिक्स के बारे में पता चलता है, ध्यान के बारे में पता चलता है, साइकोलॉजिकल एनालिसिस के बारे में पता चलता है, मनोविज्ञान के बारे में पता चलता है। तो ये सारी चीजें हमको अभिधम्म पिटक से पता चलती है। आइए आगे देखते हैं। सबसे पहले विनय, फिर आता है सुत्त, फिर आता है अभिधम्म। तो नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा विनय पिटक। विनय पिटक क्या करता है, भिक्षुओं के मठों और नियम के बारे में बताता है, संघ के अनुशासन के बारे में बताता है। और अगला हमारा आता है सुत्त पिटक, ये बुद्ध के उपदेश और प्रवचन के बारे में बताता है, और सबसे बड़ा पिटक है, और सामाजिक और नैतिक शिक्षाओं पर आधारित है, और जातक कथाएं शामिल है। दोस्तों जातक कथाएं हमारी होती पास्ट लाइफ ऑफ बुद्धा, भगवान बुद्ध के पिछले जन्मों के बारे में हमको इसमें जानकारी मिलती है, किसमें, जातक कथाएं में। आगे चलकर हम पढ़ेंगे मैत्रेय। मैत्रेय कौन है, फ्यूचर बुद्धा है जो अभी आगे चलकर आएंगे, है ना। और
चलिए अब दोस्तों, अब हम देखेंगे, हमने देखा था महापरिनिर्वाण के बारे में। तो महापरिनिर्वाण के बाद अब हमारा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आएगा कि भगवान बुद्ध के का जब महापरिनिर्वाण हो जाता है, जब उनका देहांत हो जाता है, तो उसके बाद अब जो उनने शिक्षाएं दी हैं वो शिक्षाएं व्यर्थ ना जाए, इसीलिए अब हम लोगों ने 4 बौद्ध संगीतियां रखी, दैट इज 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हमने किए। तो सबसे पहली बुद्धिस्ट 4 बुद्धिस्ट काउंसिल में सबसे पहली जो होती है 483 बीसी में होती है। उस समय शासनकाल अजात शत्रु का चल रहा होता है। और नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि उस समय के जो हमारे अध्यक्ष बनाए गए थे वो हमारे थे दोस्तों कौन, महाकसप्पा। और उस समय होता है हमारा कंपाइलेशन ऑफ सुत्त पिटक और विनय पिटक। तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहली हमारी होती है राजगृह में पहली बुद्धिस्ट काउंसिल 483 बीसी में, और हर्यंक वंश के राजा अजात शत्रु उस समय राजा थे, और महाकश्यप कौन थे, हमारे अध्यक्ष। और सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन होता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारी दूसरी बौद्ध संगति, जो कि वैशाली में होती है, 383 बीसी में होती है, काला शोक के समय होती है, जो कि शिशुनाग वंश के एक राजा थे, और सुबुकामी उस समय के अध्यक्ष रहते हैं, और स्थविर और महासांघिक में विभाजन हो जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा पाटलिपुत्र में होती है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, 250 बीसी में होती है, और हमारे मौर्य वंश के राजा अशोक के समय पे होती है, और मोगली पुत्र तिस्सा इस समय क्या रहते हैं, अध्यक्ष रहते हैं, और हमारा अभिधम्म पिटक का कंपाइलेशन होता है, दैट इज संकलन होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल दोस्तों कुंडल वन कश्मीर में होती है। किसके समय पे होती, कनिष्क के टाइम पे होती, जो कि कुषाण वंश के राजा थे, और इस समय अध्यक्ष दोस्तों हमारे वासुमित्र और अश्वघोष हमारे उपाध्यक्ष थे। और हीनयान और महायान में क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है, और संस्कृत को अपनाया जाता है। तो संस्कृत को अपनाया जाता है, और इस समय उपाध्यक्ष कौन थे, हमारे अश्वघोष। अश्वघोष ने ही क्या लिखी है, बुद्धा चरित्र लिखी है, वज्र सूची लिखी है, सूत्र अलंकार लिखी है। तो ये सारी चीजें किस भाषा में है, संस्कृत भाषा में है। ये चीजें आपको पता होगा, तो यहीं से संस्कृत को भी अपना लिया गया था। अब आप बोल रहे होगे तो पहले कौन था, पहले पाली भाषा थी, है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों, अब हमारा आता है सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म। अब हम देखते हैं कि बुद्धिज्म के कौन कौन से सेक्ट्स थे। सबसे पहला हमारा आता है हीनयान। हीनयान तो आप समझते हैं कि हीनयान हमारा, हीन वो यार मुझे हीन भावना से देखता है, वो मुझे छोटी भावना से देख रहा है ना, कम मतलब आपको कम आंक रहा है वो। तो हीन मतलब हो गया लेसर व्हीकल, इसका मतलब हुआ छोटा वाहन। दूसरी चीज हीनयान में दोस्तों क्या होता है कि भगवान बुद्ध को एक मतलब टीचर की तरह देखा जाता है, शिक्षक की तरह, गुरु की तरह देखा जाता है। लेकिन आप महायान में देखोगे तो उनको वहां पर एक दिव्य के तौर पर, एक डिवाइन के तौर पर देखा जाता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है कि यहाँ पर आइडल वर्शिप वर्जित है, मतलब यहाँ पर आइडल वर्शिप नहीं होती है। लेकिन आप महायान में देखेंगे तो मूर्ति पूजा होती है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है दोस्तों हमारी कि ये इसको ही हीनयान को ही हम दक्षिण मतलब दक्षिण बुद्धिज्म कहते हैं, दक्षिण बौद्ध धर्म कहते हैं, क्योंकि ये नीचे साइड होता है। नीचे कहाँ होता है हमारे, ये होता है श्रीलंका वाले रीजन में, है ना, और म्यांमार वाले श्रीलंका में होता है, और हमारे थाईलैंड वाले रीजन में होता है, इन सब रीजन में होता है। आइए शुरू से देखते हैं। सबसे प्राचीन संप्रदाय है, छोटा वाहन है, इसको हम थेरवाद कहते हैं, और बुद्ध को गुरु माना जाता है, और व्यक्तिगत प्रयास से मुक्ति पाने वाले व्यक्ति को हम अरहत कहते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा, अरहत कौन होता है, जो अपने व्यक्तिगत प्रयास से मुक्ति पाता है उसको हम अरहत कहते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है, मतलब इसका मतलब हुआ कि लिबरेशन बाय पर्सनल एफर्ट्स। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है कि मूर्ति पूजा नहीं होती है, और मुख्य मेन फोकस इनका रहता है आत्मा मुक्ति एवं अनुशासन में, और पाली त्रिपिटक इनकी मुख्य भाषा रहती है, और श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड वाले रीजन में ये लोग रहते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है दोस्तों। अगला हमारा आता है महायान बुद्धिज्म। महायान की अगर मैं आपको बताऊं तो महान वाहन होता है, ग्रेटर व्हीकल होता है, और नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है बुद्धि को दिव्य माना जाता है, मतलब बुद्ध इज सीन एज डिवाइन। और सार्वभौमिक मुक्ति कौन दिलवाते हैं, हमारे बोधिसत्व होते हैं। कौन होते हैं, बोधिसत्व। दोस्तों एक चीज आपको नोटिस करने वाली है कि जो हमारा हीनयान बुद्धिज्म होता है उसमें अरहत होता है, मतलब आप अपना क्या करो, आप स्वयं से अपना वो कर लो, मतलब लिबरेशन पालो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने आपको बताई नहीं थी, जब भगवान गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण होता है तो उस समय उनके शिष्य बोलते हैं कि हे भगवान, अब आप जा रहे हैं तो अब हमारा क्या होगा। तो भगवान गौतम बुद्ध उनसे एक बहुत अच्छा शब्द बोलते हैं, एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट देकर जाते हैं, अप दीपो भवः, मतलब आप अपना दीपक स्वयं बनिए, आप अपने अंदर का प्रकाश आप स्वयं बनिए। ये चीज दोस्तों हमारे लिए भी अप्लाई होती है कि हमको अपने लिए अच्छा या बुरा हमको खुद का अपना सोचना पड़ेगा। कोई नहीं आएगा आपको बचाने, कोई नहीं आएगा आपको बड़ा बनाने, कोई नहीं आएगा आपको कुछ भी करने। आपको अपनी मदद स्वयं करनी है, आपको अपना प्रकाश स्वयं बनना है। तो ये चीज याद रखिएगा, अप दीपो भवः, ये भगवान बुद्ध के अंतिम उपदेश था। ये चीज आपको याद रखनी है। और नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है इसमें हमारे महायान में मूर्ति पूजा स्वीकार है। और अगला आता है हमारा मुख्य फोकस इसका रहता है
सभी प्राणियों को मुक्ति दिलवाना। अपन तो मुक्ति पा लिए, अब हमको सभी को मुक्ति दिलवानी है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है दोस्तों कि संस्कृत ग्रंथ में लिखित है ये, है ना, और चीन, जापान और कोरिया और तिब्बत वाले रीजन में ये फैला हुआ है। और अगला आता है, इसे उत्तरी बौद्ध धर्म भी कहा जाता है, मतलब इसको हमारा नॉर्दर्न बुद्धिज्म भी कहा जाता है। और संस्कृत टेक्स्ट में ये स्क्रिप्चर्स इसके लिखे हुए हैं और ये दिलवाता है सेल्वेशन सारे लोगों को, और आइडल वर्शिप इसमें एक्सेप्टेड है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है दोस्तों हमारा, बोधिसत्व कौन होते हैं। तो बोधिसत्व की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये वो लोग होते हैं, बस आपको एक चीज याद रखना है, जो सभी प्राणियों को मोक्ष दिलवाने का काम करते हैं। मतलब ये इनका मुख्य काम क्या रहता है, हेल्प ऑल बीइंग्स अटेन सेल्वेशन, सबको मोक्ष की प्राप्ति दिलवाने में ये लोग क्या करते हैं दोस्तों, मदद करते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, इनके अंदर एक बहुत प्रमुख गुण होता है जिसको हम करुणा और ज्ञान बोलेंगे। मतलब कंपैशन इनके अंदर होता है और इनके अंदर नॉलेज बहुत अच्छी मात्रा में होता है। कंपैशन, क्या आपने खाना खाया, आपने अच्छी नींद ली, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, एक कंपैशन हुआ ना, एक तरीका का एक करुणा हुई किसी के प्रति कि हाँ भाई मुझे भी तेरी फिक्र है। ज्ञान, नॉलेज अच्छा खासा इनमें होता था, है ना। और दूसरी चीज अगला हमारा आता है, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले होते थे। अब हम देखेंगे कुछ प्रमुख बोधिसत्व को। सबसे पहले दोस्तों हमारे आते हैं वज्रपाणी। वज्रपाणी इज द बोधिसत्व ऑफ थंडरबोल्ट, ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे इंपॉर्टेंट आते हैं अवलोकितेश्वर, जो हमारे कंपैशन के बोधिसत्व हैं। किसके बोधिसत्व हैं, कंपैशन के, मतलब करुणा के बोधिसत्व हैं। और इनको ही हम पद्म पाणि से याद रखते हैं, हु होल्ड्स लोटस, ये अपने हाथ में कमल का फूल लिए रहते हैं। तो ये हमारे हो गए पद्म पाणि, सॉरी अवलोकितेश्वर। फिर हमारे आते हैं दोस्तों मंजूश्री। मंजूश्री इज द बोधिसत्व ऑफ विजडम, ये ज्ञान के बोधिसत्व हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है, ये हमारे ज्ञान के बोधिसत्व है ना। और अगला दोस्तों हमारा आता है, फिर हमारे आते हैं, फिर हमारे आते हैं क्षितिगर्भ। क्षितिगर्भ हमारे जो हैं वो उन लोगों के लिए हैं जो लोग बहुत ऑप्रेस्ड हैं, जो लोग बेचारे बहुत उदास रहते हैं, जो लोग बहुत दुखी रहते हैं, उनके हमारे बोधिसत्व कौन है, क्षितिगर्भ। ही इज द गार्जियन ऑफ ऑप्रेस्ड। जो लोग दुख होते हैं, दुखी होते हैं, उनको वो क्या कर देते हैं, खुश कर देते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है दोस्तों। अगला हमारा क्या आता है कि इसका संस्कृत मतलब होता है वूम्ब ऑफ द अर्थ, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। अगला हमारा आता है मंजूश्री। मंजूश्री वो बोधिसत्व हैं जो बोधिसत्व हैं विजडम के, है ना। और अगले आते हैं मैत्रेय। मैत्रेय इज द बोधिसत्व जो कि अभी फ्यूचर में आएंगे, अभी आए नहीं है, आगे चलकर आएंगे। तो ये हमारे मैत्रेय है, ये चीज आपको याद रखनी है दोस्तों। नहीं नहीं, ला रहे हो क्या आप, थोड़ा सा। दोस्तों अगला हमारा आता है, अब हम देखेंगे वज्रयान बुद्धिज्म के बारे में। तो वज्रयान जो हमारा होता है, ये वो लोग होते हैं जिनको इंस्टेंटली मोक्ष की प्राप्ति चाहिए होती है। इंस्टेंटली मोक्ष की प्राप्ति मतलब चाहिए कि तंत्र मंत्र इन सब चीजों का यूज कर कर वो क्या करते हैं कि वो तुरंत मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। मतलब ये तंत्र और मंत्र का ध्यान करते हैं और इनका मुख्य काम रहता है कि शीघ्र ज्ञान की प्राप्ति करना। और इसका मतलब होता है वज्रवाहन, मतलब डायमंड व्हीकल इसका मतलब होता है। और महायान की एक ये शाखा होती है और गुरु लामा का इसमें मार्गदर्शन मिलता है और मूर्ति पूजा इसमें स्वीकार होती है। और प्रमुख क्षेत्र इनका तिब्बत, भूटान और मंगोलिया है। और दोस्तों हमारा आता है कि तिब्बती बौद्ध धर्म भी कहा जाता है इसको, दैट इज इट इज ऑल्सो नोन एज टिबेटन बुद्धिज्म। तो ये चीज हमको याद रखनी है। और इसमें गुरु लामा का गाइडेंस प्राप्त रहता है और तंत्र और मंत्र से होता है। और ये एक ब्रांच है हमारे महायान बुद्धिज्म की, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अब हमारा आता है यूनिवर्सिटीज ऑफ बुद्धिज्म। तो यूनिवर्सिटीज में आपको सबसे पहले हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी तो याद होगी। नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, हमारे बिहार में है। किसके द्वारा स्थापित की गई थी, कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा स्थापित की गई थी, जो एसएससी, सीजीएल और एफ कैट एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट में पूछा गया सवाल है। तो सबसे पहला आता है हमारा नालंदा, किसके द्वारा, बिहार में कुमार गुप्त वन के द्वारा। फिर उदांतपुरी आती बिहार में है, किसके द्वारा, गोपाल के द्वारा। फिर आती है विक्रमशिला, बिहार में है, धर्मपाल के द्वारा। फिर आती है हमारी सोमापुरी, बंगाल में है, धर्मपाल वन के द्वारा। और जगदल बंगाल में है, रामपाल के द्वारा। और फिर हमारी आती वल्लभी, किसके द्वारा, भट्टारक के द्वारा, गुजरात में है। गुजरात के दो भाई लोग तो आपको याद ही होंगे, मोदी जी, अमित शाह जी, है ना, एक से एक तगड़े।
मेलोडी बांट रहे हैं भाई साहब। तो चलिए अगला क्या आता है हमारा नेक्स्ट। अब हम देखेंगे दोस्तों किसके बारे में, नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। नालंदा की अगर मैं आपसे बात करूं तो ये हमारे बिहार में स्थित है, कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा बनवाई गई है। इसको संरक्षण प्राप्त था हर्ष और पाल रूलर्स के द्वारा, और यहाँ पर ह्यूएन सांग और ई सिंह ने क्या की थी, शिक्षा प्राप्त की थी। और यहाँ पर दोस्तों बौद्ध धर्म, चिकित्सा, तर्कशास्त्र और व्याकरण के बारे में शिक्षा दी जाती है, और भक्तियार खिलजी के द्वारा इसको नष्ट कर दिया गया था। सबसे बुरी बात तो यही हुई है। इसको माना जाता है कि जब जलाया जा रहा था तो काफी महीनों तक तो ये जल ही रहा था, इतने सारे हमारे पास साहित्य थे, इतना सारा हमारे पास नॉलेज था, लेकिन क्या बोले। और इसको अभी मॉडर्न टाइम पे विश्व धरोहर स्थल दैट इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ दिया गया है। दोस्तों अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आता है हमारा स्तूप। स्तूप का मतलब मैं अगर आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो स्तूप वो चीज जगह होती है जहां पर भगवान गौतम बुद्ध के अवशेष रखे जाते हैं। ये चीज तो हमने पढ़ी थी। ये टीले के तरह होते हैं और ये डोम शेप्ड होते हैं। कैसे शेप्ड होते हैं, डोम शेप्ड होते हैं। ये आपको गुंबद आकार दिख रहा होगा, है ना। और यहाँ पे होते हैं तोरण, तोरण द्वार होते हैं, है ना। तो जैसे हमारा आता है क्या, सबसे पहले आते हैं स्तूप। तो ये कैसे टीला होते हैं, ढेर होते हैं, मतलब हीप और माउंड होते हैं। और सबसे पहली बार उल्लेख हमको इनका ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ऋग्वेद की अगर मैं आपसे बोलूं तो 10 मंडल हैं, 2 से लेकर 7 मंडल को ही क्या बोलते हैं, ऋषि मंडल बोलते हैं, गोत्र मंडल बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, वंश मंडल बोलते हैं। बस रिवीजन के लिए बोल रहा हूँ, पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, है ना। और नेक्स्ट आता है हमारा छठवा वाला, किसका है, भरद्वाज भाई लोगों का है ना, भरद्वाज गोत्र है। अगला क्या आता है, बुद्ध के अवशेष रखने हेतु बनाया जाता है, गुंबद आकार दैट इज डोम शेप्ड का होता है। और अगला आता है हमारा सांची और बहरूद स्तूप, इसके एग्जांपल है। दोस्तों सबसे पहला हमारा आता है सांची स्तूप। सांची स्तूप की अगर मैं बात करूं आपको तो ये हमारे सांची विदिशा में है, और इसको 3rd सेंचुरी बीसी में सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था। उनकी बीवी ने बोला था कि प्लीज बनाओ ना मेरे लिए कुछ, तो उनने क्या बनवा दिया, उनने सांची स्तूप ही बनवा दिया। क्या मैं सही बोल रहा हूँ, सांची स्तूप के लिए बोली थी या किसी और चीज के लिए बोली थी, कमेंट सेक्शन बताइएगा। और अगर मैं आपको इसकी बात करूं तो 1818 में जनरल टेलर के द्वारा इसको डिस्कवर किया जाता है। जनरल टेलर के द्वारा इसको डिस्कवर किया जाता है। तो ये चीज आपको याद रखना है, 1818 में हमारा सांची स्तूप किसके द्वारा, जनरल टेलर के द्वारा इसको डिस्कवर किया जाता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अब आपको मैं मध्य प्रदेश के 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में बताऊंगा। सबसे पहला हमारे खजुराहो को 1986 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा जाता है। फिर दूसरा हमारा आता है सांची स्तूप। तो सांची स्तूप को दोस्तों 1989 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ा जाता है। फिर हमारा आता है कौन सा, भीमबेटका वाला। तो भीमबेटका को हम 2003 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ते हैं। और आपको एक चीज और याद रखना है कि सांची हमारा रायसेन में है। कहां पर है, रायसेन में है, मध्य प्रदेश में है। 1989 में इसको जोड़ा गया था, और 3rd सेंचुरी बीसी में सम्राट अशोक के द्वारा इसको बनवाया गया था। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है दोस्तों हमारा बहरूद स्तूप। बहरूद स्तूप हमारा कहां पर है, सतना में है। कैसन है दादू, है ना। तो सतना वाले रीजन में हमारा कौन सा बहरूद स्तूप है, और मौर्य और शुंग पीरियड के टाइम पे इसको बनाया गया था। और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे हमने पढ़ा सांची स्तूप की डिस्कवरी हुई है किसके द्वारा, जनरल टेलर के द्वारा 1818 में, उसी तरह हमारे बहरूद स्तूप की डिस्कवरी वही करते हैं जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फाउंडर कहलाए जाते हैं, जनक कहलाए जाते हैं, हमारे प्यारे अलेक्जेंडर कनिंघम। तो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा क्या की जाती है दोस्तों, इसकी डिस्कवरी की जाती है। आपको ये चीज याद रखनी है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है इससे, कि ये हमारा क्या बोलते हैं कि सबसे ज्यादा मेजर हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट साइट है हमारा स्तूपों के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों चैत्य। चैत्य का मतलब सरल भाषा में मैं बोलूं तो आपको होता है प्रार्थना स्थल, और इसको हम प्रेयर हॉल बोलते हैं। और अगला हमारा क्या आता है, पूजा एवं ध्यान के लिए इसको रखा गया है, और अंदर स्तूप होता है, मतलब कंटेन्स स्तूप। और नेक्स्ट आता है जैसे कि हमारे करला स्तूप हो, चैत्य हो गया, और हमारा हो गया अजंता चैत्य। तो ये चीज आपको याद रखना है। चैत्य क्या होता है, हमारा प्रार्थना स्थल होता है, प्रेयर हॉल होता है, ये चीज आपको याद रखनी है। और ऐसे टाइप का होता है। अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है दोस्तों हमारा विहार। विहार क्या होता है, भिक्षुओं का निवास स्थल होता है। यहाँ पर भिक्षु लोग रहते हैं, हमारे जो मॉन्क्स रहते हैं वो हमारे यहाँ पर रिसाइड करते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो हमारा जैसे नालंदा विहार है ना, नालंदा विहार हो गया, अजंता विहार हो गया, ये चीजें आपको याद रखनी है। दोस्तों एक चीज याद रखना कि वर्ल्ड की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी तो तक्षशिला है, लेकिन वर्ल्ड की ऐसी पहली यूनिवर्सिटी जो रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी वो हमारी कौन सी थी, नालंदा थी। ये चीज आपको याद रखनी है। वर्ल्ड की फर्स्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी हमारी नालंदा थी, ये चीज आपको याद रखनी है। थैंक यू। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। और एक चीज और देख लीजिए आप कि इसका जो शेप होता है वो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर में होता है। और इसमें क्या होता है कि रहना, अध्ययन करना और शिक्षा प्राप्त करना यहाँ पर मुख्य काम हुआ करते थे। चलिए
बधाइयों, आपका ये सेक्शन भी समाप्त होता है हमारा बुद्धिज्म वाला। और एक बहुत अच्छा इसमें कोट लिखा है कि आपकी सफलता पर बधाई हो, अधिकतर लोग तो कोशिश ही नहीं करते। बिल्कुल सही बात है ना। आप भाई फेल हो रहे हो तो कम से कम ये तो है कि आपने ट्राई तो किया। 58 मार्क्स आ रहे, 60 मार्क्स आ रहे, 70 मार्क्स आ रहे, हताश नहीं होना है, ट्राई तो किए, कोई बात नहीं, अगली बार होगा, अगली बार नहीं होगा तो उसके अगली बार होगा। बस शर्त यह है कि आपको लगे रहना है, जिस चीज को करो पूरा करो, आखिरी तक करो। बीच में छोड़ना तो भाई सच में बेकार की चीज हो जाती है ना। और पूरे मन से करना है अपन को। और अगले सेशन में अब हम जल्दी मिलते हैं, है ना। बहुत अच्छा लगा दोस्तों, बहुत शानदार टॉपिक था ये। अगले सेशन में जल्दी मिलते हैं, अब हमारा टॉपिक रहेगा जैनिज्म। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।